अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर एशिया कप 2022। एशिया कप में आज के दिन आराम का दिन है। आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन कल जो बड़ा मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उस पर बहुत सारी बातें हैं। कल हम ट्रांसमिशन करते रहे, आपके साथ साथ रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से हारा हो और इतना अफसोस ना हुआ हो, क्योंकि दिस इज व्हाट वी वांट। वन साइडेड मैच ना हो, दोनों टीमें मजेदार खेलें, या कल के केस में दोनों टीमों ने कुछ अच्छा ज्यादा बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, दोनों में फ्लॉस नजर आए। बट एट द एंड ऑफ द डे वो हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अपना कंपोजर रखा और वो विनिंग शॉट लगा के 5 विकेटों से इंडिया को इस एशिया कप में अपने पहले ही मैच में कामयाबी दिलवाई। पाकिस्तान का ये पहला मैच था और ऑब्वियसली जिस तरह से इस एशिया कप का फॉर्मेट है, कोई बड़ी टीम इसमें बाहर होने का चांस उसका बहुत ही कम है। तो इस वजह से एशिया कप स्टिल ऑन, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। कल के मैच के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे भारत यहाँ विक्टोरियस रहा इस पहले मैच में। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पैनल एक बार फिर आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, जरूरत नहीं है, आप सब को बखूबी जानते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, शोला बयां तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कल की क्योंकि हमने कल बहुत डिटेल में इस पे बात किया, आज दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। तो कल ओवरनाइट आपको कैसा फील हुआ इस मैच के बारे में? अगर आज आप सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग है? देख, फीलिंग डेफिनेटली हमसे ज़्यादा आवाम की फीलिंग का मुझे होती है फिक्र। और जाहिर है हमारी फीलिंग, हम क्रिकेट खेल खेल के इतना हो गए हैं कि हमें इन चीज़ों से गुजर चुके हैं काफ़ी। लेकिन यस, हमने जो मैंने इंडिया को फेवरेट कहा था, वो किसी वजह से कहा था, वो नज़र आया। अगर हो सकता है कल कुछ हो जाता तो मुझे क्या हो रहा होता इस वक्त मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल हम वो तज्जिया करते हैं जो हमें सामने नज़र आता है, इसलिए कि हमने इतना कुछ खेला है और समझते मैं हूँ, तनवीर हूँ, जो भी, और आप लोग भी सब देख देख यकीनी तौर पे एक ज़बरदस्त मैच हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। और जब पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया तो हम जिन पॉइंट पे हमने बात की थी, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग, और वो नज़र भी आ गई बाद में कि हम ठीक है, गलतियाँ ये सब कुछ अपनी जगह, बट मुश्किलात उनके लिए इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने उससे सोचता हूँ कि ये मैच हारना नहीं चाहिए था। फिर जिस पोजीशन में हम आ गए थे, हम हारना नहीं चाहिए। भाई, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग कह रहे हैं, लेकिन हमने भी उनको कल हिलाया है, क्योंकि जो हम मैच से पहले हम कुछ ऑब्वियसली स्टैट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उस पर जब हम बात करते हैं, कुछ प्लेयर्स उनके हमें कल रस्टी दिख रहे थे। उनकी रोटेशन पॉलिसी से उनको ये भी तो नुकसान हो रहा है ना कि अब केएल राहुल ने पूरे साल में एक T20 इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ था, विराट कोहली ने सिर्फ 4 खेले हुए हैं, रोहित शर्मा कल बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। बैटिंग लाइन तो स्ट्रांग है, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा स्ट्रांग से ज्यादा उनको फायदा डेप्थ का हुआ है। उनके ऑलराउंडर्स बड़े कमाल का खेलते हैं। देखिए, स्टैट्स को मैं ये इस फॉर्मेट में या पीछे जो चलेगा, ठीक है, फॉर्म में है नहीं है, उस दिन जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन प्लानिंग एक जो होती है ना, वो प्लानिंग हमें उनकी तरफ से ज्यादा नजर आई। ऑनेस्टली सच बात है कि बैटिंग के वक्त उन्होंने सारा जोर, जो भी उनके कोच हैं सब हैं, यानी मतलब हम लोग जब कहते हैं ना प्लान, उनकी प्लानिंग हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। और बैटिंग के टाइम में जब पाकिस्तान कर रहा था, उन्होंने उनको नीचे आने ही नहीं दिया। और डेफिनेटली जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं कोच, उनको ये पता था और उन्होंने एक चीज़ देखी और हमें नज़र भी आई कि हम लोग, हालांकि देखिए बॉलर में जान है तो वही इतनी ऊपर लेके आएगा गेंद, हर कोई नहीं ला सकता। पिच ऐसा थी ज़रूर, लेकिन बाउंसी पिच नहीं थी, लेकिन जान से बॉल कर रहा था। पांड्या को आपने देखा कि उसने बॉल की और उसके बाद हमने नतीजा देखा। इट मीन्स कि वो लोग अपनी प्लानिंग से आए कि इनको पीछे ही रखना है हमने, 10 की 10 विकेटें। तौसीफ भाई, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back once again to our special transmission for Asia Cup 2022। और तौसीफ भाई से बात हो रही थी और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या रीजंस हैं, हमारी क्या गलतियां हैं और इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या थी जिसकी वजह से उनको कल के मैच में कामयाबी हुई। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और तनवीर की तरफ आते हैं। और तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये पाकिस्तान की बेस्ट
पॉसिबल 11 थी कल, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जो इंजर्ड है उनको हटा के? क्या आपको लगता है ये हमारा स्क्वाड ठीक था? देखिए, जो हमारे पास चॉइसेस थी वो वही सब खेली, और शाहनवाज दानी की हम पहले भी बात कर चुके। खैर उन्होंने एक अपनी कोशिश की और एफर्ट की, दिखाया भी, विकेट्स नहीं ले सके, लेकिन जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया मेरे ख्याल में वो अच्छा था। और अगर इंडिया के खिलाफ उन्होंने ऐसी बॉलिंग की है तो मेरे ख्याल में अब उनको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं और अपनी बात करते हैं। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की कल पोजीशन थी, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम में मैच जीत जाएगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा और बहुत क्लोज मैच हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज अ क्रिकेटर, जो मैंने सीखा भी, कि जब आप हारते हैं या जीतते हैं, आपने अपनी गलतियों के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमने 5-6 गलतियां ऐसी की हैं जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। ठीक है, अगर वो 5-6 गलतियां नहीं करते तो हम ये मैच जीत सकते थे, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये थी कि जो नसीम शाह को हम समझ रहे थे, आपने विकेट्स देखे, आपने विकेट्स लेनी थी, आप विकेट्स लिए बगैर आप ये मैच नहीं जीत सकते थे। नसीम शाह को तीसरा ओवर करवाना वो एक गलती थी हमारी। उसके बाद जो स्लिप हमने नहीं ली, ये भी गलती थी। फिर उसके बाद जब स्पिनर्स आ रहे थे उस पर भी हमने स्लिप नहीं ली। फिर उसके बाद जब जडेजा बॉलिंग करने आए थे तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार को आपको बॉलिंग करवानी चाहिए थी, क्योंकि जडेजा बैटिंग करने आए थे, सॉरी जडेजा जब बैटिंग करने आए थे तो इफ्तिखार को आपको बॉलिंग करवानी चाहिए थी, क्योंकि इफ्तिखार का बॉल बाहर भी निकलता, स्पिन भी हो सकता था, सीधा भी रह सकता था। ये एक हमने उस पर गलती की, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन थी बाबर आजम की वो गलत हुई। अगर उस टाइम इफ्तिखार से 1-2 ओवर करवा लेते, शायद विकेट भी मिल जाती, वो 1-2 ओवर कर भी जाते। तो लास्ट में जो कैलकुलेशन हुई वो गलत होगी। उसके बाद जो एक फील्डर अंदर आ गया, देखिए हार्दिक पांड्या की हम बात करते हैं कि जी उनका कॉन्फिडेंस बहुत था। ये जब एक फील्डर अंदर आए थे ना, देखिए जब आखिरी ओवर में जब हिटिंग हो रही होती है तो ज्यादातर जितने बड़ा से बड़ा बैट्समैन भी होता है उसकी ज्यादातर जो सोच होती है वो लॉन्ग ऑन पे होती है, मिड विकेट पे होती है और स्क्वायर लेग पे होती है। ज्यादातर आप जो मिड विकेट का जो फील्डर होता है वो आप पीछे कर देते हैं, उस गैप को आप बंद करते हैं। तो जब आप शॉट मारने जाएंगे तो विकेट लेने के ज्यादा चांस है। वो गैप तो खत्म हो गया ना, फील्डर एक अंदर आ गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई। की जगह कोई और भी होता, वो भी हार्दिक पांड्या लग रहा होता। फिर हमने जो एक्स्ट्रास दिए ना, एक्स्ट्रास विद 147, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि पीछे बॉल कलेक्ट नहीं हो रही या आप कैजुअल डाइव मार रहे हैं और चौका हो रहा है। वो भी हमारी एक फ्लॉ थी। अगर हम उस पर काम करते तो एंड में अगर आखिरी ओवर में जाके कोई 18-20 रन होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम इसकी बैटिंग की भी बात करते हैं तो तकरीबन 7 ओवर हमने डॉट खेली है, मतलब 20 ओवर में हम सिर्फ 13 ओवर हमने बैटिंग की है। डॉट बॉल्स की बात करते हैं जब तनवीर, तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स का जो ख्याल इस पैनल में रख रहे हैं वो शोएब जट है। शोएब, डॉट बॉल्स भी एक बड़ा मसला, साथ साथ और क्या आपने देखा इस कल के एनकाउंटर में? यार कल के एनकाउंटर को हमने कल भी डिस्कस किया था, जब तक इंडिया का अगला मैच नहीं होगा तब तक डिस्कस करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें पूछना चाहिए, ये क्लिफ डेकन जो है वो टीम के साथ हैं, फिजियो जी जनूबी अफ्रीका से उनका ताल्लुक है, क्या वो कर रहे हैं? इसी तरह ट्रेनर जो है वो ड्रैक सेमन जो है वो भी टीम के साथ हैं, क्या कर रहे हैं? कैसे आपकी टीम जो है, कल 2 तो बाहर बैठे हुए हैं, 3 अंदर जो है वो आपको मुकम्मल फिट नजर नहीं आ रहे थे। फिटनेस एक बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर था दोनों टीमों के दरमियान। आप देखें हमारे कुछ लीन तो हैं लेकिन फिट नहीं है। इंडिया की आप बॉडी लैंग्वेज देखें कि उनके खिलाड़ी अलग ही, उनकी फिटनेस का लेवल बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। कल यही बात भी चल रही थी शोएब कि अगर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है और मौसम ऐसा है तो सिर्फ हमारे प्लेयर्स को क्यों हो रहा है? वो सामने वाली टीम भी तो वहीं खेल रही है। मसला क्या है? आप सच बोलते नहीं है। मसला ये है कि आपके ये ट्रेनर हो गया, फिजियो हो गया, वो प्लेयर्स को इतना ज्यादा सर चढ़ा लेते हैं कि प्लेयर्स उनके चीजों पे अमल नहीं करते, या फिर ये दोनों नाअहल हैं, इनको पता ही नहीं है कि काम किस तरीके से लेना है। फिटनेस जो है ना वो दोनों तरफ से नजर नहीं आई। इसी तरीके से मैं एक बात हूं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कि यहाँ गलत हो गया, वहां गलत हो गया। आपको एक बात समझनी होगी, 147 का छोटा टारगेट था और आपके 2 बॉलर जो है उन्होंने 68 रन, अगर मैं गलत नहीं हूं, नवाज ने और हारिस रऊफ ने दे दिए। तो मैच तो वैसे ही निकल गया हुआ था। अब मैं ये समझता हूं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, अगर नसीम को आप तीसरा ओवर दे देते और वहां पे विकेट ना निकलता तो फिर तो ये मैच नीचे आगे और ज्यादा फंस जाता, क्योंकि आपके पास जो है वो प्रॉब्लम ही होती। नीचे
देखिए वो वेट कर रहे थे हल्के बॉलर का, नवाज का। वो ये अगर उसने आउट कर लिए तो ये ना समझे कि उनके लिए नवाज जो है वो कोई मुश्किल पर्चा था। मसला ये था उन्होंने टारगेट ही उसी को करना लेकिन था। शोएब जब आप छोटे टोटल पे जाते हैं तो यू हैव टू गो फॉर द किल। आपने पूरा प्रेशर, 2 विकेटें निकल गई थी, एक और देते और प्रेशर डालते, और अगर विकेट ना निकलती फिर ये मैच का 15 ओवर में खत्म कर लेते। तो देखिए वैसे भी हारना था और ऐसे भी हारना था। स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जिम्मेदारी का मामला है। हारिस रऊफ के अगर 4 बॉलों पे 3 चौके ना लगे होते, क्या सिचुएशन थोड़ी तब्दील ना होती? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इफ्तिखार और खुशदिल शाह को जब आप हल्की टीमों के खिलाफ मैच ओवर दे देते हैं तो यहां पे आपको वेरिएशन कर लेनी चाहिए थी। आप एक आधा ओवर उससे करवा लेते तो आपको ये जो नीचे आगे ओवर शॉट बढ़ रहे थे वहां पे आपको जो है ना वो ऑप्शंस मिल जाते। हल्का बॉलर था, हल्के बॉलर को उन्होंने टारगेट किया। आप वो देखें ना, वो बॉल निकलवाएं जब वो उसको रन लेने के लिए भागता है, लेकिन वो उसको कहता है इस कॉन्वर्सेशन में शायद इशारा कर रहा है पांड्या आके देख लूंगा। हाँ बिल्कुल, वो इतना कॉन्फिडेंट था, वो ही हैज डन इट सो मेनी टाइम्स इन आईपीएल के। वो होनी चाहिए क्लिप डेकन की और जो है वो ड्रेक सेवन की, ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह नजीब सोमरो जो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेकर आए हुए हैं, वो तो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं यार। आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट चाहिए या मेडिसिन का स्पेशलिस्ट चाहिए? आपको ये समझना ठीक है, वो आपकी पूरी कंपोजिशन। आप मुझे थोड़ा सा बस और ऐड करने दे। इसी तरीके से मैं ये समझता हूं सकलैन मुश्ताक को हम डिस्कस नहीं कर रहे, आपको ये करना होगा। अगर आपको एक टीम में मोटिवेटर चाहिए तो कासिम अली शाह ले हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। मौलाना तारिक जमील साहब को ले हैं, वो भी बड़ी अच्छी मोटिवेशन देते हैं। मामला ये है कि अब जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे वहां पे आप फिर एक मरतबा मैथ्यू हेडन को रख लेंगे। आपका तो कोई चीज सेट ही नहीं है। मतलब आप हर चीजें, वो पंजाबी की मिसाल है, डंग टपाओ। वक्त निकालने के लिए आप किसी को कह देते हैं भाईजान ये वाला काम तुम कर लेना। जब ये वाला काम तुम, और लास्ट बस में ऐड करूंगा, सॉरी टाइम ले लिया ज्यादा। आप कह रहे हैं कि इंडिया ने 27 प्लेयर्स जो है वो चेक किए, ठीक है, आजमाए। भाई उन्होंने 27 प्लेयर्स चेक किए कि उनमें से जो द बेस्ट होंगे वो एशिया कप में आगे, यही द बेस्ट जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। और आप यहां पे क्या कर रहे हो? आपने किसी को आजमाया ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है, और आप आके जो है वो रोटेशन पॉलिसी तो हमारी बहुत ही खराब है ना। देखिए एशिया कप आपके लिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, एशिया कप उनके लिए तैयारियों का मौका है कि अब हमने ये कॉम्बिनेशन लगाने, प्लेयर नहीं वो चेंज करेंगे, और आप एशिया कप में प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा तो वर्ल्ड कप में भी हमारा अलमिया ये है, हमारा वर्ल्ड कप में भी पता नहीं होगा कौन जा रहा है। यही तो स्ट्रेटजी नहीं है। नजीब देखिए बात पत्थर के दौर में जी रहे हैं। बात ये होती है जब आपको ये पता होता है ना आपके बॉलर्स को कि कम टोटल हमने डिफेंड करना है, लाइक जिस तरह कल के मैच में होता है, उसमें आपको देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका मतलब हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग तो अच्छी की है, क्योंकि लास्ट ओवर तक मैच के आखिरी 3 बॉल आई थिंक रह गए थे, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई बॉलर ऐसा होता है जिसकी मार लगती है, क्योंकि उसको भी एक टास्क दिया हुआ होता है कि आप हमें विकेट्स लेके दें। हारिस रऊफ का पेस अच्छा है, 150 पे जाते हैं वो, उनको ये भी टास्क दिया होगा कि हमें विकेट लेके दे, बस वो उससे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस डिस्कशन में रन हो गए, लेकिन ओवरऑल हम देखें कि हमारे स्पिनर और बॉलर, फास्ट बॉलर ने बुरी बॉलिंग नहीं कराई, कंसिडरिंग जो हमारा टारगेट था उसको देखते हुए बुरी बॉलिंग नहीं कराई। मूविंग ऑन, शाहिद हाशमी साहब को इस डिस्कशन में शामिल करते हैं इन आवर सेगमेंट। एनी शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कल के मैच पे हमने काफी बात की है, क्या चीजें हैं जिनको तब्दीली की जरूरत है? आपने ओवरनाइट सोचा होगा कि क्या क्या फ्लॉज हुए हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उन पे काम करना है। जो पाकिस्तान टीम है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP, और इसको सीखना है। हम इतनी अपनी कंडीशंस में दे नहीं पाते इनको, इतनी एक्सपेरिमेंट। इंडिया को देखें, 21 मैच खेले, 27 प्लेयर आजमाए। एक मुझे मैच अच्छी तरह याद है वेस्ट इंडीज में, आखिरी ओवर में 10 रन दरकार थे वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए, और ये सेंट किट्स में हो रहा था मैच। उसमें रोहित शर्मा ने एज ट्रायल, एज एक्सपेरिमेंट अवेश खान को आखिरी ओवर दिया। पहली बॉल उन्होंने 9 बॉल की जिसपे रन भी बन गया, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे चौका, मैच खत्म। लेकिन मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा रोहित शर्मा से कि आपने भुवनेश्वर कुमार का एक ओवर था उसको क्यों नहीं दिया, उसने कहा उवैश खान सीखेगा कैसे। कमाल की बात है कि यानी आप सिखा रहे हैं, छोटे मैचों में आप सिखा रहे हैं अपने बॉलर को। उन्होंने कहा कि अब उवैश खान जब बॉलिंग करेगा उसको 10-12 रन में दूंगा तो वो इससे बेहतर बॉलिंग करेगा, एक उसे तजर्बा हो चुका। तो हम अपने प्लेयरों को तजर्बा नहीं दे रहे हैं। अगर हम मैच इतने नहीं खेलते कि हमने पूरे साल में एक ही मैच T20 का खेला है, तो हम कैंप में ऐसी कंडीशंस बनाए, एक बॉलर को कहें कि चल भाई आजा, तो तुझे 9 रन बचाने आखिरी ओवर में, और सामने खड़ा कर दें आप छठे बैट्समैन को, खुशदिल शाह को, और उसके साथ आप खड़ा कर दें रिजवान को, खड़ा कर दें या किसी भी बैट्समैन को खड़ा कर दें और कहें कि जी 9 रन बना के दिखाओ। आप इस तरह अपने प्लेयरों को टेस्ट करें, अपने प्लेयरों को एक्सपेरिमेंट कराएं। छोटे मैच होते हैं, जिम्बाब्वे के मैच होते हैं, नेदरलैंड्स के मैच होते हैं, इन मैचों से आप अपने प्लेयरों को एक्सपेरिमेंट करवाएं। ठीक है, ये एक
पॉइंट ऑफ व्यू है अच्छा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। मुझे ये बताइएगा, मैच तो हम ना जीत सके लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ, ओवरऑल एक यही ओपिनियन है। देखिए, ओवरऑल मैच अच्छा हुआ। पाकिस्तान पहले बैटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान को। T20 वर्ल्ड कप 2021 से जो पाकिस्तान ने अब तक 14 मैच खेल लिए इंडिया के मैच को शामिल करके, उसमें 11 मैच पाकिस्तान ने जीते जो हैं वो सेकंड बैटिंग करके जीते हैं, और जो 3 हारे हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया से, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, एक हमारे यहाँ जो लाहौर में हुआ था मैच, और एक इंडिया से जो हुआ था कल, ये तीनों पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट में हारे हैं। तो पाकिस्तान को बैटिंग फर्स्ट का अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारा कितना टारगेट होना चाहिए। और कोच निकी आर्थर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हम पहले बैटिंग करें तो हम फखर जमान को टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कराएं और रिजवान या बाबर में से उनके साथ एक ओपन करे इनिंग्स को, और उसको रिवॉल्व करें। वो फिर फखर अगर आउट हो जाए तो वो दूसरा बैट्समैन जो भी ओपनर वो आखिर तक जाता रहे। तो ये चीजें पाकिस्तान को सीखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया था, लेकिन पिच थोड़ी बैटिंग के लिए मुश्किल थी। आप देखें जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनका 110 120 से ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है। एक बैट्समैन जो नया उभर के आया वो शाहनवाज धानी था, जिनको 266 के करीब स्ट्राइक, वो जाहिर है बैट्समैन नहीं है। ठीक है शाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। तौसीफ भाई जो शाहिद भाई तौसीफ भाई जो बात कर रहे थे उस पे थोड़ा सा आते हैं कि क्या हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो बेस्ड कैंप में सिचुएशन हो, आपको मैच फिनिश करने की आदत पड़े अगर आपके ज्यादा मैचेस नहीं हो रहे। सब हो रहा है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा, कंडीशन ठीक नहीं थी, यानी बॉल रुक के आ रहा था, सब चीजें अच्छी कंडीशन में अगर आप कर लेंगे तो बुरी कंडीशन में कौन खेलेगा। पहली बात ये, उसकी भी तो आदत होनी चाहिए ना। बिल्कुल पिच देखिए, बैट्समैन ओपनर गया, सबसे मुश्किल काम है, उसको थोड़ी देर खेलता है, उसको पता चलता है कि यार गेंद रुक के आ रहा है, वो आउट हो जाता है, आन के बताता है कि यार बॉल रुक के आ रहा है, तो बता तो दिया ना बॉल रुक के आ रहा है। जब बॉल रुक के आ रहा है तो आप उस हिसाब से खेलो ना, फिर कि आप पर खराब। अब यहाँ अभी हम एक बात कर रहे थे, दरअसल हम लोग तो फेवरिज्म, जो कल हम बात करें, बहुत फेवरिज्म में चले जाते हैं। फेवरिज्म क्या, मैं किसी का फेवर कर रहा होता हूँ, कोई किसी का फेवर कर रहा, अपने अपने फेवर में। अब यहाँ पॉइंट हम लोग जब देते हैं ना, आप मैनेजमेंट पे सारी चीज ना डाल दो। एक चीज और मैंने अंदर देखा है, आपका कोई जरा सा की प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है ना, ये जो अभी फिटनेस और इसकी बातें होती है, अरे यार छोड़, आजा बैठ इधर आन के बैठ, बाद में कर लेंगे। ये तो हमारा कल्चर है, ये अंदर की चीजें देखें। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, सो कॉल्ड क्या उन्होंने वाइस कप्तान बनाया हुआ, ये काहे के वाइस कप्तान है जो खुद ही पहले 4 ओवर करके निकल जाते हैं। बताइए ना, इसकी तो पूछे कोई। यानी कि आपस में आपने इतनी वो की हुई है, ओ भाई हम जो बात कर रहे हैं वो आपने 4 ओवर में 19 डाल दिया दूसरों के ऊपर कि भाई बाद में ये बॉलिंग कर। आप आए ना ऐसे मौकों पे, इतने आप एक्सपीरियंस हैं, आपको इतना 4 नंबर भी भेज रहा है कप्तान, हम उससे काम लेना चाह रहे हैं। भाई काहे के वाइस कप्तान हो आप खुद आओ ना, खुद कहो मुझे बाद में मैं बॉलिंग करता हूँ। अभी लेग स्पिनर तो विकेट्स लेता है ना, आप 19 रन दे के आप डाल के निकल गए। प्रॉब्लम एक और भी है ना कि वो हमारे विकेट टेकिंग लेग स्पिनर भी नहीं रहे। देखिए उसकी टाइम से उनको वो उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए उसकी नजीब बात ये है कि तौसीफ भाई का कहने का मकसद ये भी है ना कि भाई अगर आप वाइस कप्तान हैं और आप स्पिन के शोबे में आप सबसे टॉप पे आते हैं, तो फिर आपका मुश्किल टाइम पे आपका काम है आके बॉलिंग करना। वो तो चले एक चीज समझ आती है। देखें जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे एनसीए की प्रॉब्लम है, हमारे लोगों की प्रॉब्लम है। यहाँ पे एनसीए के जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, ये सब हम सबको पता है। जो लड़का फिट नहीं होता उसको वो फिट करार दे देते हैं, ठीक है। ये सब की सेटिंगें अंदर, टोटल सेटिंगें बनी हुई है, नीचे से नहीं है। ये ऊपर से लेकर नीचे से आवे का आवा बिगड़ा हुआ, ये सब सेटिंगों पे खेलते हैं। ये टीवी पे जो होता है ये सब सेटिंगों से बात होती है। हर चीज में सेटिंग है। मैं आज ये बोलूंगा, इस तरह लेके चलना, इस लड़के को खिलाना, ये सब मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सब एक साथ है, ठीक है। लोगों को सामने सारे बेवकूफ बना रहे होते हैं कि ये सब अगेंस्ट हैं, लड़ते हैं, ये वो, लेकिन ये सब एक है, सब मिलके सारा काम करते हैं। दूसरी बात ये कि ये अब वो क्रिकेट नहीं है कि तुमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तुमने ये नहीं किया, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है अब। ये सिर्फ हमारी पाकिस्तान टीम में एक्सक्यूजेस की बातें होती हैं, ये कहीं पे भी नहीं है। भाई आपको कप्तान बनाया है, आपको टीम में लेके आए हैं, आपको आखिरी ओवर दिया है, बैटिंग करवाई, जो भी करवाई, नया नहीं सब कुछ अच्छा हुआ तो आपकी ब्लेम गलती, आप आप माने इस है, चीज को। लेकिन हमारे लोग इतना सेफ करते हैं अपने लोगों को, जिसकी वजह से हर चीज यहां पे तबाह हो रही है।
अच्छा, इंडियन प्लेयर्स ने भी जो है वो बड़ी तारीफ की है नसीम शाह की। कल उनका डेब्यू था। सहवाग का कहना था कि पाकिस्तान जो है वो आप ईंट भी उठाओ, पत्थर भी उठाओ तो उसके नीचे से एक फास्ट बॉलर निकलता है। हरभजन का कहना था कि नसीम शाह जो है वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं। क्या कहना था, पहले वो दिखाते। डेब्यू उनका बहुत बढ़िया रहा, 2 विकेटें ली हैं। एक समय तो ऐसा लगा था कि विराट कोहली का भी कैच पकड़ लेते, थिंक वो अनलकी रहे। अगर विराट कोहली का भी कैच पकड़ लेते तो उनका डेब्यू और बढ़िया हो जाता। तो नो डाउट अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। और पाकिस्तान में तेज गेंदबाजों की कमी कहाँ है, ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। बिल्कुल। तो अभी 2 इंजर्ड हैं जो उनके मेन गेंदबाज हैं, उसके बाद इनको मौका मिला खेलने का। एक्सेप्शनल कि एक पहला ओवर आपने देखा उनको, तो एक टैलेंट है। और ये पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। एक अच्छा एक्शन है, क्लोज आते हैं। अभी तक हम इनकी बात नहीं करते थे, अब करना शुरू कर देंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच ये होते ही इसलिए आपको हीरो बना जाते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी यंगस्टर के लिए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। 3 मैच अगर इंडिया पाकिस्तान दे होंगे तो बड़ी मजेदार गल होगी। बाबर बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, यंग है, बड़ा कुछ उन्हें अचीव करना। रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो गेम ਨੂੰ चेंज कर ਦਿੰਦਾ। बाबर ਦੇ सक्सेसफुल होने ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ लगता कि रिजवान काफी हद तक, क्योंकि रिजवान गेम द प्रेशर ਜਿਹੜਾ है ना बाबर तो दूर ले जाता। नाज़रीन, कल का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, बट वी हैव टू मूव ऑन। और एशिया कप में आगे जो है वो इन गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।